लेकिन बुरे नहीं हैं। जो भी है बहुत मस्त है, फुल एंटरटेनिंग। अब समझ में आया इसने बीवी नहीं बल्कि नौटंकी बाज ब्याही है। आज तो राजीव बाबू की रही सही इज्जत भी गई। और एक जरूरी बात कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और हम इनके क्या लगते हैं। ये जो सामने खड़े हैं ना, हीरो नंबर 1 है। दिल के हीरा है, मन से सूरज चांद है। हमारे आराध्य हैं, हमारे सौभाग्य हैं, हमारे राजीव बाबू हमारे पति हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम इनके लायक कतई नहीं है। अठन्नी भी नहीं, एक पैसा भी नहीं। फिर आप लोग पूछेंगे कि कैसे मिले, कैसे ब्याह हो गया, है ना? तो उनके दुर्भाग्य से और हमारे सौभाग्य से। हमको तो बचपन से पता था कि हमारा ब्याह नहीं होगा। अरे हमारी माँ तो सपने में भी देखना छोड़ दी थी कि कुहू का ब्याह होगा। लेकिन पता नहीं भोले बाबा की कृपा से कुछ ऐसा संजोग बैठा कि हमारे गांव राजीव बाबू आए, जमीन की धूल को उठा के अपने सीने से लगा ली। मत कोसिए आप लोग इनको, मत शर्मिंदा कीजिए, पाप लगेगा। कि ये जो इंसान है ना, सिर्फ दिखने में नहीं, दिल से भी बहुत ब्यूटीफुल है। जो हमारे जैसे को जीवन दिए, प्यार दिए। और जब नौबत आया ना, तो पूरी दुनिया से कौवा जैसी शक्ल के लिए ना, ये मुन्ना टोले की लड़की के लिए लड़ भी गए। है कोई इधर जो हम जैसी लड़की का हाथ थाम ले? हमसे 7 फेरे ले ले, हमारे मांग में सिंदूर भर दे, दुनिया से रक्षा करे और मन से प्रेम करे। है? आप थामेंगे हमारा हाथ? नहीं ना? आप थामेंगे? नहीं ना? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता हमारे राजीव बाबू जैसा, कोई नहीं हो सकता। किस दुविधा में आपने हमको डाल दिया भोलेनाथ। जीना सीख लिया था हमने उस लड़की के साथ, उसकी बोली में, उसकी बातों में, उसके कर्तव्यों में पनाह ले ली थी हमने। खुश थे, अरे यहां तक कि प्यार हो चला था उसके साथ हमको। फिर मन में बसी उस सुंदर छवि को क्यों तोड़ दिया आपने? फिर क्यों दे दी ये आंखें हमको, सच देखने वाली आंखें? आप सबको हमारा बात ना बेफिजूल का और नौटंकी लग रहा होगा। नहीं, अगर आप लोग भी हमारे राजीव बाबू की तरह अपने मन की आंखों से देखेंगे, मन के कानों से सुनेंगे, तो आपको भी हम ऐसे ऐसे नहीं दिखाई देंगे, कुछ और ही दिखाई देंगे। जा रहे हैं हम, माफ कीजिएगा, लेकिन आप लोग से एगो विनती है कि आप इनको मत कोसिए, ना शर्मिंदा कीजिए, काहे कि इनका ना कोई दोष है, ना कोई गलती है कि हम इनकी पत्नी हैं। अगर करना है ना तो तारीफ कीजिए, मान कीजिए कि हम जैसे से ब्याह करके बहुत साहस का काम किए हैं। नहीं तो
हमारा ना तो कोई औकात है ना कोई बिसाद है। दो कौड़ी का औकात नहीं है हमारा। हीरा है हमारे राजीव बाबू। आसमान पे बिठा दिया तुमने मुझे, पर मैं तो पैरों की धूल बराबर भी नहीं। देवता बना दिया तुमने मुझे, जबकि मैं उस पे चढ़ने वाला फूल भी नहीं। गर्द हूं, गर्द। मानो राजीव पर पार्टी में गोली चल गई। ठीक है वो। किसकी हरकत है ये? अवधेश राजन से मिल गया है। अवधेश, बस इतना ही कहना था। सॉरी, हमसे गलती हो गया। हमारा वजह से आपको इतना बेइज्जती सहना पड़ा। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। नहीं वो सॉरी। आप फिक्र मत कीजिए, हम चले जाएंगे। आप यहाँ रुकिए। आपका रुकना बहुत जरूरी है। जब आप खुल के हमारा परिचय दे पाएंगे ना, तब हम आपके साथ पार्टी में आएंगे। हमारी वजह से मौन नहीं रहेंगे आप। सर, आकर गिरा हो ज़मीं पर, अंबर में उड़ता जो पंछी, कुछ ऐसी ही व्यथा है मेरे धड़कते हृदय की। ना वेदना कोई जाने मेरे प्रेम को खोते भय की, कुछ दर्द नए हैं। कल जब ऑपरेशन के बाद आपका आँख खुलेगा ना, तो ये कमल का जो रंग है आपके लिए नया खूबसूरत सच होगा, और वो आपके जीवन में नया उमंग, नया आशा से भर देगा। और जाना ये दुख और निराशा का ना कोई जगह ही नहीं होगा। ओढ़े थे हमने जो सिलाई के, हेरो को तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के। आई एम सॉरी। अब ना तो हमको आपकी संवेदना चाहिए, ना सांत्वना, और ना ही शर्मिंदगी। ये जो लड़की है ना, ये है कुहू राजीव चंदेल, हमारी पत्नी, हमारी अर्धांगिनी। माय वाइफ।
माय पार्टनर फॉर लाइफ। भानु, इतना भी डांट डपटना नहीं चाहिए बच्चों को। बच्ची तो है अभी। तो क्या करें? हंसिनी, हंसिनी, हंसिनी। आप लोग ने हंसिनी को देखा? संजीव, क्या बात है? बाबा, पेपर्स रेडी है। अब सिर्फ हंसिनी के सिग्नेचर्स चाहिए। कौन से पेपर? डिवोर्स के पेपर्स। डाइवोर्स? बाबा, हंसिनी अब मेरी कुछ नहीं लगती। चाहे आप उसको जो मानना है मान। आपकी बहू कहाँ है? अरे हंगामा मत करो, गए हो एक पार्टी में। पार्टी में? कैसी पार्टी में? अरे राजीव के दोस्तों की पार्टी में गई है वो। क्या? हंसिनी राजीव दादा के दोस्तों की पार्टी में क्या कर रही है? हाँ देव, हंसनी राजीव के दोस्तों की पार्टी में क्या कर रही है? वैसे भी वहां कुहू गई है ना। अगर ये बीवी है तो ये कौन है? ये भी मिसेस चंदेली है। ये तो गैर कानूनी है ब्रो। एक आदमी को दो दो वाइफ। ये हमारे छोटे भाई की पत्नी हंसिनी है। बीवी जैसा हाव भाव। डांस वांस। हम तो बस कुछ पल के लिए राजीव जी का साथ देने आए थे। आप लोग मौज मस्ती कीजिए, हम चलते हैं। एक और बात हम आप सबसे कह देना चाहते हैं। कुहू यहां पर हमारी इजाजत से आई है, लेकिन इसका परिचय देने से पहले ही आप लोगों ने इसको जलील कर दिया। अरे अपने सवालों के नश्तर मारे आप। लेकिन जहां हमारी कुहू का सम्मान नहीं ना, हाँ एक पल भी ठहरना हम मुनासिब नहीं समझते। और इसीलिए हम ये पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। चलते। राजीव, छाप तिलक, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। जग ये सारा भुलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छोटा सो जा, ले 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 ले, सो जा सो जा सो जा बेटा। आज नींदिया सपनों की सेज पे चांद का झूला रे। सो जा बेटा, अले 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 सो जा। पूरा होशियारी बरतना है और जो एहतियात बताए उसको बरतना है।
फिर बच गया मेरे हाथ से राजीव नारायण चंदेल। तुम यहां? तुम्हारे हर ठिकाने की खबर हो जाती है हमें, तुम्हारी मां से। क्यों आई हो? जाओ यहां से। क्या हरकत थी ये? और वो क्या हरकत थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजीव पे गोली चलाने की? दुश्मन है वो हमारा। वो हर खुशी जो उसे नसीब हुई है उससे छीन लेंगे हम। वो हर चीज जिस पे हमारा हक है उसे छीन लेंगे हम। बारे आसिक, वाह, तुम कुहू के पति को मौत के घाट उतार दोगे और कुहू अपने पति के हत्यारे के गले में बरमाला डाल देगी। रुकिए, भागते क्या है? भाग कहाँ है? रुकिए! रुकिए! कुहू के मन में अपने लिए जहर भर के मोहब्बत कैसे पैदा करोगे? तो का कुछ ऐसा करो कि सांप भी मर जाए और गोली भी ना चले। वो कैसे? तुम हमें राजीव को हासिल करने दो। विराग में रोती बिलखती कुहू के आंसू तुम पोंछ लेना, ठीक है? ज्यादा सोचो मत। ज्यादा सोचने से इरादा कमजोर हो जाता है। आग लग गई! अरे भाई, आग लग गई! तारामती और उसकी नातिन दोनों भीतर है। अरे आग बढ़ती जा रही है, जल्दी आओ! आग! अरे जल्दी भागो भागो, पानी लाओ यार! अरे भाई, आग बहुत ही भयंकर है, किसी का बचना मुश्किल है। भाई पानी 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 भर के ले। बचना मुश्किल है, पर फिर भी नंबर लगाओ। हेलीकॉप्टर वाले को फोन लगाओ। अरे रुक जा भाई, लाओ 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 लाओ। ठीक है, पर सारा खेल हमारे हिसाब से होगा। राजीव को तुम नहीं, हम तुम्हें दिलवाएंगे, लेकिन बदले में कुहू को हासिल करने में तुम हमारी मदद करोगी। पार्टी में चला खुली पहले हमको लगता, फिर कहीं आप तक पहुंच पाता। पता नहीं कैसे कैसे लोग गाड़ी चलाते। गाड़ी चलाना आता नहीं है, लेके उतर जाते सड़क पे। सॉरी को, तुम सचमुच ठीक हो ना? हाँ, हमारा फिक्र मत कीजिए। आप ना पहले अपना आग बचाइए। ये जो इंसान है ना, सिर्फ दिखने में नहीं, दिल से भी बहुत ब्यूटीफुल है। जो हमारे जैसे को जीवन दिए, प्यार दिए। तुझसे नैना मिलाएंगे, ठीक। रुक गए? अरे चूहे उछल कूद कर रहे हैं कहाँ? हमारे पेट में। पार्टी में गए थे, कुछ खाया तुमने?
नहीं, हम तो नहीं। आप? बिल्कुल भी नहीं, तभी तो चूहे उछल कूद कर रहे पेट में। बाकी की पार्टी यहीं करेंगे, चलो। क्या हुआ? हिया मैंने उस दिन जो मोमबत्ती की रोशनी में हम और आप करने वाले थे, जब भूमि जान में शुरू की थी वो खाने का कार्यक्रम, हम कुहू के एक्सपेक्टेशंस में कैसे खरे उतरे? वो हम लोग आज यहाँ करेंगे। एक टेबल पर ना खूब सारा मोमबत्ती से सजा हुआ है। ये मोमबत्ती के साथ पूरा खाना भी सजा के रखा हुआ है। तुम एक काम करो, अंदर जाओ, खाना ऑर्डर करो, हम हाथ धो के आते हैं। अकेले? हम आ रहे हैं ना, बस हाथ धोने जा रहे। जाओ अंदर जाओ। नहीं, साथ में चलते हैं ना। जाओ, बोला ना, जाओ अंदर, खाना ऑर्डर करो, चलो जाओ। दाल पंजाबी 35 रुपया, दाल तड़का 88 रुपया, जीरा राइस 45 रुपया, 4 तंदूरी 80 रुपया, और फ्राइड राइस फ्राइड राइस 75 रुपया, नमस्ते। दही अंडी 90 रुपया, मलाई कोफ्ता मीनू 90। और हाँ, देसी ढाबा स्पीकिंग। तो अंग्रेजी में लिखा है। अरे सारा काउंटर घेर के खड़ी है, हटना बाजू। साहब के लिए पार्सल लेने आई है ना, इधर नहीं उधर जाओ। मैक्सी वेजी टेबल काहे ले रहे हैं? दीजिए ना, हमको ऑर्डर देना है। आई बड़ी पढ़ने वाली, जाओ अपने साहब को बोलो ऑर्डर देने। नहीं, सच्ची में ऑर्डर देना, दीजिए ना हमको। अरे कहाँ है साहब तुम्हारे? घुस आई भीतर। चलो निकलो निकलो, बाहर निकलो, चलो निकलो। तुम ठीक हो? अरे क्या कर रहे हो? क्यों मार रहे हो इनको? तमीज सिखा रहे थे, तमीज। क्या लगती है ये तुम्हारी? क्या ग्राहक हो तुम इसके? क्या बोला, फिर से बोल। क्या ग्राहक हो तुम इसके? क्या बोला? बोल, बोल। राजू बाबू नहीं। मुझे मालूम है ये खुलकर क्यों नहीं बोल रहा। तुम्हारी फैमिली वालों ने सब कुछ जानते हुए ऐसी लड़की से तुम्हारी शादी क्यों कराई? रुक जाइए राजू बाबू, मर जाएगी वो। पहले तारामती और उसकी नातिन को बचाओ भैया। अरे भैया, अब तक तो सब चलकर खाक हो गया होगा। अरे आप पीछे हटिए, हमें अपना काम करने दीजिए। ए, पानी खोल। इस आग में किसी का भी बचना मुश्किल है। तारामती और उसकी नातिन का क्या हुआ होगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है, एक भी लाश नहीं है। चलो। आज इसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं ना, आपका फोन आया और हम तुरंत निकल पड़े, बॉटल में दूध भरना भी भूल गए। कल कोर्ट में आपके केस की पहली सुनवाई, इसीलिए आपको तुरंत बुलाया। ममता,
तुरंत बच्चे के लिए दूध लेके आओ। जल्दी। धन्यवाद। हमारे घर में चिंगारी तभी लगाना जब तारामती अपनी नातिन को लेकर घर से बाहर निकल जाए, समझे ना? जी सर। हाँ, हम बोल रहे हैं। जज साहब। तुरंत बंगले पहुंचो, कल तुम्हारे केस की सुनवाई है। अभी? हाँ, अभी इसी वक्त पहुंचो। चंदेल भवन। चलो भैया। ये सब राजन वर्मा की करतूत है। चाहता था कि हम दोनों इस आग में जल जाएं। गनीमत है कि तुम दोनों यहाँ हो। उस राजन वर्मा को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, तो सजा मिलने के लिए जो जरूरी है वो करो ना। करो करो। हेलो पुलिस। दैनिक खबर मुजफ्फरनगर। पुलिस के काम में किसी ने भी रुकावट डाली तो हिरासत में ले लिए जाओगे, समझे? पीछे हटिए। चोरी सर सर। की है। दरवाजे पे पुलिस है। न चिट्ठी न खबर, सीधे भीतर। हाँ धीरज बोलो। कुहू भाभी ने आज तुम्हारी जान बचा ली राजीव। क्या? पार्टी खत्म होने के बाद जब हम सामान समेट रहे थे तब हमें एक पिस्तौल की गोली मिली और वही मिला जहां तुम दोनों गिरे हुए थे। अब समझ आया? कुहू भाभी तुम्हें उस गोली से बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर गिरी थी। ठीक है, थैंक यू। करता हूं बाद में। रुको। क्या हुआ? पैर में क्या हुआ तुम्हारे? ठीक हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ हमारे पैर में, ठीक है हम। दिखाओ हमको। नहीं 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 नहीं, हमारा पाँव मत छुइए, पाप लगेगा हमको। अगर नहीं छूने दोगी ना तो डबल पाप लगेगा हमको। हे बोले बाबा। कांटा लगा है तुमको, ठीक है। शुक्रिया तंकू।
चलो बैठो यहाँ। एक बात बताओ उनको, क्या हम पर आज गोली चली थी? आप मत पड़िए ना झंझट में, जो भी बात होगा हम बड़का बाबू को सब बता देंगे ना। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो तुम। क्या हम पे गोली चली थी? और सुना है कि तारामती का केस खुलवा रहे हो तुम अपने बेटे राजीव की वजह से। तुम केस खुलवाओ और हम तुम्हारे बेटे राजीव की भाई पद करवा देंगे। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मैं एक फकीरा वो दुआ के जैसी, मांग तुझको गीत तेरे गाय के, तो से नैना मिलाई 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 के। आपको हमला के बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि आप परेशान ना हो जाए। कौन था वो? सच सच बताना हमको। राजन वर्मा। नहीं करनी है मुझे तुमसे कोई बात। नहीं करनी है। जो इंसान रास्ते में से चलते चलते हाथ छोड़ के चला जाए, उसका जीवन में आगे का भरोसा। जानवी, कौन बोल रहा है? हम रवि के दोस्त ललित। फोन मत काटना। देखो, मुझे रवि के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मत करो, सुन तो लो। हाथ की नस काट ली है रवि ने। जान देने की कोशिश की उसने। What? नहीं, but why? क्यों? हजारों बार फोन किया उसने तुम्हें। हर बार तुमने फोन काट दिया। तुमने उसको अपने परिवार के चक्करों में उलझा दिया। नहीं। हेलो, हेलो, रवि, रवि। ये क्या हरकत है? हरकत नहीं है बाबा, सवाल है। कौन है ये राजन वर्मा? और ये कैसी दुश्मनी मोल लिया आपने उससे? एक बार हमसे जिक्र कर दिया होता, रातों रात यहीं लाकर पटकते उसको हम। मामूली सी बात के लिए तो टेंशन मत लेना। सच तो ये है कि तुम्हारे लौटने के बाद से हमको एक नई शक्ति मिली है और इस मैटर को अपने तरीके से सुलटा दिया हम। संतनगर की श्रीमती तारामती पे जानलेवा हमला करने के प्रयास में भूतपूर्व कॉर्पोरेटर राजन वर्मा को आज हिरासत में ले लिया गया है। आज संतनगर थाने के एक पुलिस दस्ते ने राजन वर्मा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। खबर है नेहा वर्मा दुष्कर्म मामले में केस फिर से खोला जा रहा है। उधर आरोपी रंजन वर्मा ने अपने जुर्म को दबाने के लिए एक और अपराध को अंजाम दिया है।
आपराधिक छवि वाले नगर सेवक राजन वर्मा एक नए अपराध के मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं और देखिए उन्हें पुलिस पकड़कर ले जा रही है। नेहा कुमारी दुष्कर्म मामले में एक और सनसनीखेज वारदात हुई है। नेहा की मां तारामती के घर को मुजरिम राजन वर्मा के गुंडों ने जलाकर खाक कर दिया है, जिसकी वजह से पुलिस की धरपकड़ में आरोपी राजन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जय भोले बाबा, हे भोले बाबा। मैंने आखिर तारामती चाची के अपराधियों को ना सजा मिल ही गया। बुआ जी, इन तारामती चाची के जख्मों का ना मलहम है। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं बेटा, जो होता है बहुत अच्छा होता है। बुआ जी, अभी केस अदालत में चलेगा ना? माने अब न्याय मिलेगा तारामती चाची को और नेहा दीदी को। ये बोले बाबा, इसके बाद इसका बच पाना नामुमकिन है। तारीफ तो बड़का बाबू का करना चाहिए, जो बिना रुके बिना डरे डटे रहे तारामती चाची को न्याय दिलाने के लिए। छोड़ो। जी, ये तो वही औरत है। ये है तारामती। ये तो वही औरत है जिसको हाल ही में अगवा करने की कोशिश की गई थी। बाबा, क्या इसी औरत ने आपको श्राप दिया था? मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। बाबा, वर्षों पहले आपने इसी औरत को सजा दिलवाई थी ना? फिर अचानक इतने सालों के बाद इस औरत के पक्ष में केस क्यों खुलवा रहे? अरे ऑपरेशन और तुम्हारी दृष्टि लौटाने ने हमारे जमीर को अंदर तक झकझोर के रख दिया था, और तब से हम अपने अतीत की गलतियों और लापरवाहियों को ठीक करने में लग गए। और ये तारामती का मसला भी उसी एक गलती को ठीक करने की हमारी कोशिश है। हालांकि राजन वर्मा ने अड़ंगे बहुत डाले, तुम्हारी जान तक लेने की कोशिश की उसने। आदमी खासा खतरनाक है। लेकिन बड़का बाबू भी का नहला पे दहला खेले हैं। कितना होशियारी से तारामती चाची को ना एक सुरक्षित स्थान पे छुपा के रख दिए हैं। बड़का बाबू न्याय के साथ है ना, इसलिए भोले बाबा आपके साथ है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।